जी अन्य अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन प्रकरणों की राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई की जाकर दुरुस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। माननीय सदस्य, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये गलत इंदिराज के जो प्रकरण है राजस्थान में, ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि कितने प्रकरण लंबित हैं, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि इनमें से शमशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक स्थानों को चाकुआ है, बावड़ी है, हथाई है, जिनके रास्ते विलोपित हो गए, ऐसे प्रकरण कितने हैं? और क्या सरकार अभियान चला करके, आपने अभी तो ये कह दिया कि भाई कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ये प्रस्ताव कहाँ से आएगा? दिल्ली से आएगा क्या? ये आपको ही बनाना है, आपके विभाग को बनाना है? आपके राजस्व अधिकारी चाहते हैं कि लोग, जनता इनके यहाँ अदालतों में चक्कर काटती रहे, 40-40, 50-50 साल हो गए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, शमशान के लिए अगर कोई गलत दुरुस्ती हो गई, इंदिरा वो हो गया विवरण, उसके लिए कौन जाएगा? जब राजस्व न्यायालय में अगर कोई सार्वजनिक स्थानों के लिए कोई जाएगा नहीं, तो उनका दुरुस्तीकरण कैसे होगा? माननीय मंत्री जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, राजस्व अभिलेख में गलत इंतजा की जानकारी होने पर एवं प्रार्थी द्वारा आवेदन करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 बैठे रहे। माननीय सचेतक, आपको तो नियंत्रित करना है के तहत इंतजार माननीय सदस्य, आप पूछ रहे राजस्थान लैंड रिकॉर्ड रूल्स, माननीय सदस्य पूछ लिए, फिर आपका एक पूरक प्रश्न और पूछना। आप 1957 के नियम 166 के तहत लिपि की त्रुटि सेग्रीगेशन त्रुटि को शुद्ध करने की कार्रवाई निरंतर रूप से चलती आ रही है। भू प्रबंधन विभाग द्वारा सर्वे, रिसर्वे, भू संक्रियाओं के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड में अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। सर्वे के दौरान रही गलतियां के शुद्धिकरण को भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत विभिन्न राजस्व न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्व अभियान चलाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परंतु अगर ऐसी कोई भी स्थिति आए तो उसके लिए उपखंड कार्यालय के माध्यम से इसका निवारण किया जाएगा। अगला आप पूछे। रहा हूँ कि ऐसे कितने प्रकरण आपके यहाँ लंबित हैं, और सार्वजनिक स्थानों से संबंधित अगर कोई प्रकरण है जिनमें कोई एप्लीकेंट नहीं है, शमशान से संबंधित, कब्रिस्तान से संबंधित, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक रास्ते, जिनमें कोई एप्लीकेंट न्यायालय में नहीं जा रहा है, क्या उनका आप सरकार दुरुस्तीकरण नहीं करना चाहती? क्या जनता को इसी तरह तकलीफ में रखना चाहती है? क्या राजस्व न्यायालयों में इसी तरीके से 50-50 साल तक धक्के खाते रहेंगे लोग? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आप क्यों खड़े हो रहे हैं? जवाब देने दीजिए ना मंत्री जी को। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? क्या पूछ रहे हो? ये प्रश्न क्या आप तो देखो, प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं मान रहे। मेरा कहना, ऐसे प्रकरण कितने लंबित है? सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आज आप कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे मंत्री जी का उत्तर मेरा, आप बैठिए, आपका प्रश्न आ गया। मंत्री जी उत्तर, मंत्री का उत्तर महोदय, अब बोलिए। माननीय सदस्य ने जो सवाल किए हैं उसकी पूरी जानकारी आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को, क्योंकि सूची अभी नहीं है, और आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को, और संख्या का प्रश्न आपने नहीं पूछा है, आपने क्या दुरुस्तीकरण पूछा? हाँ नाम उत्तर नहीं दिया, फिर भी मैंने 2 प्रश्न दिए। अगला प्रश्न है श्री हरि सिंह रावत। आपका प्रश्न, आपने प्रश्न एक लाइन पूछी है, आपको 2 मैंने पूरे प्रश्न दे दिए। अरे आपको किसने कहा? अरे ये आपका काम नहीं है, जब आप अध्यक्ष बन जाना तब बात करना। एक मिनट आप चार, अरे आपको कहा किसने? आपको आना है तो आप अपना प्रश्न लगाइए। अध्यक्ष जी, आपको मना नहीं। इन्होंने 4 खंड में पूछा था, आपके परमिशन से ही 3 खंड हटा दिए, सिर्फ एक ही खंड रखा है, और एक खंड का भी मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप दे दिया, नहीं दे पाए।
बैठिए। आप दोबारा दिलवा दो। माननीय, चलो दे दिया, हम मान लेते हैं। आप दिलवा दो, क्या दिया है हम सुन माननीय- लेते माननीय- हैं। आप दिलवा दो, हम सुन लेते हैं साहब। हो गया। अगला प्रश्न हरि सिंह रावत। अरे बैठे बैठे नहीं, हरि सिंह रावत।